नोरा फतेही आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग सेलिब्रिटीज में से एक हैं, जिन्होंने अपनी डांसिंग स्किल और खूबसूरती से सभी को काफी इम्प्रेस किया है। आज हम आपको सेलेब सिटी के इस वीडियो में नोरा फतेही के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। नोरा के डांस की आज पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोरा की फैमिली कभी भी नहीं चाहती थी कि नोरा फिल्म इंडस्ट्री में आए। नोरा जब भी अपनी फैमिली से अपने एक्ट्रेस बनने के बारे में बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उन पर बहुत गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं करती हैं। नंबर 2, नोरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। नोरा की फैमिली मोरक्को से थी, जबकि उनकी मां भारत की मूल निवासी हैं। नोरा के मां की वजह से ही नोरा का जुड़ाव बॉलीवुड फिल्मों की तरफ रहा। नोरा को शुरू से ही बॉलीवुड फिल्म में देखना और डांस करना काफी पसंद था। नंबर 3, नोरा जानती थी कि उनकी फैमिली कभी भी उन्हें एक एक्ट्रेस बनने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, जिसके बाद नोरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली से एक्ट्रेस बनने के बारे में बात नहीं की और नोरा घर पर ही टीवी देखकर डांस सीखने लगी। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उनके घर पर कोई नहीं होता था तो मैं टीवी पर देखकर डांस सीखती थी। नोरा ने यह भी बताया कि उन्होंने एक बार अपने स्कूल के फ्रेंड्स को अपना डांस दिखाया, जिसके बाद उनका काफी मजाक उड़ाया गया। वहीं जब उनके फ्रेंड्स ने नोरा से पूछा कि अच्छा बताओ तुमने ये डांस सीखा कहाँ से है, जिसके बाद नोरा ने बताया कि टीवी पर देखकर उन्होंने ये डांस सीखा है, जिसके बाद नोरा का और भी मजाक उड़ाया गया। वैसे आपको बता दें कि नोरा ने डांस के लिए कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि उन्होंने हमेशा से ही टीवी पर देखकर डांस सीखा है। नंबर 4, जब नोरा अपनी स्कूली पढ़ाई कर रही थी तो उसी वक्त नोरा के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद नोरा के घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नोरा ने कई ढेर सारी जॉब भी की। नंबर 5, नोरा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैंने 16 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले एक मॉल में सेल्स एसोसिएट के रूप में नौकरी की थी और उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने क्लोथिंग स्टोर पर भी काम किया, जहाँ पर मैं सूट और ड्रेसेस बेचती थी। इसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में एक वेटर के तौर पर भी काम किया है। इसके अलावा मैंने टेलीमार्केटिंग, मैकडॉनल्ड और लॉटरी के टिकट भी बेचे हैं। नंबर 6, नोरा अपनी जॉब के साथ मॉडलिंग भी करने लगी। उस दौरान नोरा छोटे छोटे ब्रांड्स के लिए फोटोशूट कराती थी और इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसी के लिए अप्लाई भी करती थी, जिसके बाद नोरा को इंडिया की एक मॉडल एजेंसी ने हायर कर लिया और नोरा 2012 में मुंबई आ गई। जिसके बाद नोरा को लगा कि उनका एक्ट्रेस बनने का सपना सच होने वाला है। मुंबई आने के बाद नोरा को इस एजेंसी ने 1-2 एडवर्टीजमेंट में भी कास्ट किया, लेकिन इस एजेंसी ने नोरा को एडवर्टीजमेंट में कास्ट करने के लिए कोई भी पैसे नहीं दिए, जिसके बाद नोरा ने उस मॉडल एजेंसी को छोड़ दिया। नंबर 7, नोरा ने अपने एक चैट शो के दौरान बताया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में हम फॉरेनर्स का जीवन काफी कठिन होता है। हम फॉरेनर्स को मॉडलिंग एजेंसी के बारे में ज्यादा पता नहीं रहता और वो इस चीज का काफी फायदा उठाते हैं। शुरुआत में मैं मुंबई जिस मॉडल एजेंसी के साथ आई थी उनका बिहेवियर मेरे प्रति काफी गुस्से वाला था। ऐसे में मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है और ऐसे में मैंने उस मॉडल एजेंसी को छोड़ना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे देने से मना कर दिया। उस समय मैंने अपने 20 लाख रुपए खो दिए थे और यह पैसे मैंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन से कमाए थे। नंबर 8, मॉडलिंग एजेंसी छोड़ने के बाद नोरा फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन देने जाया करती थी। My name is Nora. I am 20 years old and my height is 5'6". These are my profiles. Help, please! Somebody! Please! Thank you. जहां उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती है। इसके बाद नोरा ने अपनी हिंदी ठीक करने के लिए हिंदी की ट्यूशन क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी, जिसके चलते आज उनकी हिंदी काफी अच्छी हो गई है। तू एक काम कर, आज की रात मेरे सामने मत आ, ठीक है? मेरे मैके जा, नर्क में जा, कहीं भी जा, लेकिन इधर से जा। नोरा ने एक चैट शो के दौरान बताया कि जब मैं शुरुआती समय में फिल्मों के लिए ऑडिशन देने जाया करती थी तो उस दौरान मेरी हिंदी सही से ना बोल पाने के कारण मेरा काफी मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त मुझे थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही ख्याल आता था कि मुझे खुद को और बेहतर करना है। नंबर 9, नोरा से जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनकी लाइफ में सबसे बुरा वक्त वो कौन सा रहा है जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई हैं, तो नोरा ने बताया
कि शुरुआत में ऑडिशन के वक्त कास्टिंग एजेंट मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसके बाद नोरा ने जो बताया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नोरा ने बताया कि जब वह इस फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी काफी बेइज्जती की थी। नोरा ने बताया कि उस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं, हमें तुम जैसे लोग नहीं चाहिए, तुम्हें तो अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। इसके आगे नोरा ने बताया कि वो कास्टिंग डायरेक्टर मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोते हुए टैक्सी से अपने घर आ गई। इसके आगे नोरा ने बताया कि वो काम मांगने उस कास्टिंग डायरेक्टर के पास खुद नहीं गई थी, बल्कि उन्हें कॉल करके बुलाया गया था। नोरा जानती भी नहीं थी कि वो कौन है। नंबर 10, अपनी हिंदी ठीक करने के बाद नोरा को किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों के साथ साउथ फिल्मों के लिए भी ऑडिशन देना चाहिए, जिसके बाद नोरा साउथ फिल्मों के लिए भी ऑडिशन देने लगी। जिसके बाद नोरा ने 2014 में साउथ फिल्म रोड टाइगर ऑफ सुंदरवन से डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे नोरा को कोई खास पहचान नहीं मिली। नंबर 11, अपनी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद नोरा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद नोरा को 2015 में साउथ फिल्म टेम्पर में एक आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट किया गया और नोरा ने इस फिल्म में अपने डांस से सभी को काफी प्रभावित किया। इसके बाद नोरा को साउथ फिल्मों में आइटम सॉन्ग के ऑफर मिलने लगे। वैसे आपको बता दें कि नोरा को शुरुआत में ज्यादातर आइटम सॉन्ग करने का ही मौका मिलता था, लेकिन नोरा ने इस काम को छोटा ना समझकर बल्कि उसे अपनी पूरी शिद्दत से किया और उसका नतीजा आगे चलकर ये रहा कि आज नोरा के बेहतरीन डांस की वजह से अब उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं। नंबर 12, नोरा ने अपने एक वीडियो में यह भी बताया कि जब मैंने फिल्मों में आइटम सॉन्ग करना शुरू किया तो कई लोगों ने मुझे यह भी सुझाव दिया कि अगर मैं फिल्मों में आइटम सॉन्ग करती रहूंगी तो मेरी इमेज एक आइटम गर्ल की तरह हो जाएगी। अगर तुम्हें एक एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें फिल्मों में आइटम सॉन्ग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में चाहे जो भी काम मिले उसमें मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, वो चाहे आइटम सॉन्ग हो या कोई फिल्म। नंबर 13, इसके बाद नोरा 2015 में बिग बॉस सीजन 9 में नजर आई, जहां उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और वहां पर भी नोरा को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा 2016 में झलक दिखला जा के सीजन 9 में नजर आई। इसके बाद नोरा 2017 में हार्डी संधू के सॉन्ग नाम में नजर आई और ये सॉन्ग सुपरहिट रहा और इस सॉन्ग में नोरा को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इस सॉन्ग के बाद नोरा को बॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। नंबर 14, नोरा के लिए 2018 में आई फिल्म सत्यमेव जयते का आइटम सॉन्ग दिलवर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। इस सॉन्ग ने यूट्यूब पर व्यूज के मामले में कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े। इस सॉन्ग से नोरा को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद नोरा अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म स्त्री के आइटम सॉन्ग कमरिया में भी नजर आई और ये सॉन्ग भी सुपरहिट रहा। नंबर 15, कई आइटम सॉन्ग करने के बाद 2020 में आई फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नोरा को कास्ट किया गया, जहां दर्शकों को उनका डांस और अभिनय काफी पसंद आया। वैसे आपको बता दें कि नोरा का इस फिल्म में गर्मी सॉन्ग पर किया गया डांस काफी पॉपुलर हुआ था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की थी। नंबर 16, नोरा के पर्सनल लाइफ की बात करें तो नोरा एक्टर अंगद बेदी को डेट कर चुकी हैं। हालांकि उनका रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और इनका ब्रेकअप हो गया। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अंगद के साथ ब्रेकअप को लेकर कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दौर था, क्योंकि मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उस समय मैं काफी परेशान हो गई थी और करीब 2 महीने तक डिप्रेशन में भी थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस अनुभव ने मुझे काफी हद तक बदल दिया है। नंबर 17, आपको जानकर हैरानी होगी कि नोरा के जिस बेली डांस की पूरी दुनिया दीवानी है, नोरा ने वह डांस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सीखा है। नोरा बताती हैं कि उनके लिए डांस फॉर्म्स काफी कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें कंफर्टेबल होती गई। नोरा के मुताबिक उनके लिए कंटेम्प्रेरी, लॉकिंग और पॉपिंग काफी कठिन था। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन काफी प्रैक्टिस करने के बाद नोरा इन्हीं डांस फॉर्म को काफी एंजॉय तरीके से करने लगी। नंबर 18, नोरा एक शानदार डांसर ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है। वैसे आपको बता दें कि नोरा फतेही एक्ट्रेस दिशा पाटनी की डांस टीचर भी रह चुकी हैं। नंबर 19, नोरा अपनी खूबसूरती और डांसिंग के अलावा अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। नोरा अपनी फिटनेस को लेकर काफी मेहनत करती हैं। वह रोजाना जिम जाती हैं और कई घंटों तक वर्कआउट करती हैं। इसके अलावा नोरा फिट रहने के लिए रोजाना डांस भी करती हैं। नंबर 20, नोरा को स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी है। नोरा को क्रिकेट देखना काफी पसंद है और नोरा सचिन तेंदुलकर की भी फैन है। नोरा के आने वाली फिल्म की बात करें तो नोरा जल्द ही अजय देवगन के साथ फिल्म बुश द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नोरा फतेही और दिशा पाटनी में किसका डांस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।